बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ का मामला, सियासी मामला जो है वो कशीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। तहरीक इंसाफ का धरना पार्लियामेंट में जारी है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ऑफिस पर जो रेड हो रहे हैं और डिजिटल टेररिज्म पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें तहरीक इंसाफ के वो कारकुन और वो सोशल मीडिया हैंडल्स भी जो है वो पकड़े जा रहे हैं जो है मुख्तलिफ जगहों में बैठ के जो है वो कभी पाक फौज के ख़िलाफ़, कभी सिपा सलार के ख़िलाफ़ और कभी जो है वो जजों के ख़िलाफ़ जो है पोस्टें जो है वो शाया कर रहे थे। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये जो मामला है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के बयान का कि उन्होंने कॉल दी थी GHQ जाने की, वो किस हद तक हकीकत है, क्योंकि बाद में सलमान राजा साहब ने जो है वो फरमाया कि जी नहीं, उन्होंने तो जो है वो किसी और कंटेस्ट में बात की थी, ये तो बात ही नहीं हुई थी। तो हम लेटर ऑन बात करेंगे इसी प्रोग्राम में एक एनी शाहिद के साथ जो वहाँ पर अडाला जेल में उस कोर्ट में मौजूद थे, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, उनसे बात करेंगे और मामला पूछेंगे कि आखिर ये हुआ क्या था, बयान था क्या और किस कंटेस्ट में बयान दिया गया था। इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे हुकूमत की कि हुकूमत भी जो है वो कोशिश कर रही है अवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। शायद जो है वो आगे चल के कुछ अवाम को रिलीफ मिल पाए, लेकिन जो फिल वक्त सूरत हाल है महंगाई की, बिजली के बिलों की और बाकी जो मामलात हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे PJ मीर साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। PJ साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। शौकत राय साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, शौकत साहब आपका शुक्रिया। नजम अली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, नजम भाई आपका शुक्रिया। PJ मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ धरने दे रही है पार्लियामेंट के अंदर और दूसरी तरफ जो है वो रिहाई के मुतालबात किए जा रहे हैं और तीसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि मैंने कॉल दी थी, इतराफ़ फरमा रहे हैं कि मेरी कॉल पे जो है वो GHQ के लोग आए थे। अब सवाल तो ये बनता है कि जब गिरफ़्तार किया नैब ने, और यूजली तो हमने देखा, आप भी जर्नलिस्ट हैं और लोग जो सियासी पार्टियाँ हैं या जो भी गिरफ़्तार होता है वो या नैब के खिलाफ एहतजाज के लिए जाता है, नैब हेडक्वार्टर जाता है या पार्लियामेंट के सामने जाता है या रेड जोन का रुख करता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रुख किया था सानिया 9 मई के दिन GHQ का, जना हाउस लाहौर का, मियां वाली एयर बेस का। क्या समझते हैं सर कि मामला जो है वो कुछ सुधर जाएंगे या ऐसे चलते रहेंगे? इसके जावेद बड़े सवाल, इसके जो आपने सवाल किए इसके बड़े जवाबात हैं। देखें, जब आप अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे कुछ आप करते हैं तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये मेरी नज़र के अंदर ये बहुत डेंजरस चीज़ है कि आप अंदर रहते हुए भी एज पाकिस्तानीज किसी पार्टी के हों और आप GHQ के जाके तोड़ा ताड़ी कर दें या इधर लाहौर में जिना हाउस में इस तरह चले जाएं, ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी डिसग्रेसफुल एक बात है। और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं एक्चुअल, आपने उनको पकड़ना है। आपने उनको लोगों को नहीं पकड़ना, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो हम बैठ के कहते हैं जी PTI दहशतगर्द है। भाई PTI दहशतगर्द नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग इसके अंदर होंगे बिल्कुल जिन्होंने किया, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करें, पार्टीज को ना डिग्रेड करें। जब आप पार्टीज को, आपने पहले कोशिश की है नून को करने की डिग्रेड, आपने पीपल्स पार्टी को डिग्रेड करने की है, ANP है, हर चीज है। ये तो पहले वो नैप होती थी, फिर उसके बाद आपने ANP बनाई। तो इस तरह की जो हम हरकतें करते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को हम वीक करते हैं, इसको बहुत खराब करते हैं, फ्रेजाइल बनाते हैं और तभी आपकी हुकूमतें चलती नहीं है। बिल्कुल, आपने जो कुछ करना है पार्लियामेंट के अंदर जाके करें। अब आपने कहा धरने चलने, फिर धरनों से क्या गवर्नमेंट्स आ जाती हैं या बन जाती हैं या टूट जाती हैं? नहीं, बट जो अपोजिशन होती है उसका काम अपोज करना होता है, वो करेगी, उसका रोल यही होता है। बट इट डजंट मीन कि आप उसको कुचल दो। सुनो, याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती हैं जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त न करें। तनकीद लो, हुकूमत का काम है तनकीद लें, बट एट द एंड ऑफ द डे तनकीद बराए तामीर। हमारी तो तनकीद है बेमाने, जिसको पकड़ लिया, कभी किसी की पर्सनालिटी की आपने ऐसी की तैसी कर दी, कभी किसी और को गिरा दिया, गंद कर दिया। ये हमारी पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। आपने महंगाई की भी बात की, अभी लोगों को ही झटका पड़ने वाला है, 7 रुपए 13 पैसे ये बिजली बढ़ रही है, पता है आपको जी? इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा और लोगों को तो कमरे टूट जाएंगी। आपके जो बड़े बड़े लोग हैं अब तो वो कह रहे हैं मीटर काट दो, हम तो पैसे नहीं दे सके। मैं उस्मान पीरजादा की बात कर रहा हूँ।
जो ये अपना गौहर एजाज साहब बात कर रहे हैं, मैंने हैट्स ऑफ टू हिम, एक आदमी खड़ा हो गया है, लीड उसने दे दिया है, और आईपीपीज का कोई एहतसाब तो करे। 3 आईपीपीज हैं, आप उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, वो बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बिजली नहीं पैदा कर रही है। कैपेसिटी टैक्स पे आपने 24 रुपए हर बंदे के ऊपर ठोक दिया हुआ है। आपने प्रोडक्शन पे तो आपने कोई बात ही नहीं की है। इस पे कोई इंक्वायरी हो रही है? कोई फोरेंसिक इंक्वायरी करें ना यार। आपने रिलीफ देना है, ये तो तकलीफ आप दे रहे हैं, रिलीफ की तो बात ही कोई नहीं है। तो इसके अंदर वी नीड टू बी सिटिंग डाउन एंड टॉकिंग सेंसिबली। या इमोशनल बात हो रही है, प्रैक्टिकल कोई बात नहीं हो रही है, और यही वजह है कि हम एक दूसरे पे तनकीद पे लगे हुए। पूरा टेलीविजन नेशनल ले लो, पीटीआई गंदी है, पीटीआई कहती है आप गंदे हैं, ये इनका ये मैच पड़ा हुआ है, और आप और मैं हम बात कर रहे हैं इनकी, अवाम गई है बाहर में। भाई अवाम की हमने बात करनी है, अवाम की बात नहीं कर रहे। ठीक है, उसकी बात करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। प्राइस साहब आप फरमाएं सर, जैसे अभी पीजे मीर साहब फरमा रहे हैं कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। आप तनकीद कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात करें, पोजीशन का काम है कि जो हुकूमत जो है वो काम कर रही है, तनकीद करें। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि तनकीद जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्टों पे आती है, वहाँ से तनकीद शुरू होती है और फिर पहुँचती है जो है वो जलाओ गिराओ पे, और कभी जना हाउस और कभी GH की और कभी कहीं पे। तो क्या काम कहाँ जा रहे हैं? बात ये तनकीद तो नहीं हो रही ना। हाँ। अगर तनकीद ही हुई होती तो उसका प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है। जी हाँ। अपोजिशन बेंचेज हैं, ट्रेजरी बेंचेज हैं, वहाँ डिबेट हो, जितने मसाइल आपने पीजे मीर साहब ने बयान किए उन पर डिबेट हो, वहाँ तो नहीं हो रही। इसलिए कि एक सियासी जमात ने कहा कि हम तो पार्लियामेंट को कुछ समझते भी नहीं हैं। 2014 के धरने में वो पार्लियामेंट पे लानत बाकायदा भेजते हैं। और अभी भी 9 मई की आपने बार बार बात की, सही कहा पीजे मीर साहब ने कि रियासत के इंस्टीट्यूशन पर हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन हुए ना हुए। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वर्स्ट विक्टिमाइजेशन हुई है इस मुल्क में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी सोचा नहीं है कि इस तरह के हमले किए जाएं। नून लीग के ख़िलाफ़ इवन उसकी टॉप लीडरशिप को बाहर भेजा गया, एग्जाइल हो गए, कभी नून लीग के वर्कर्स ने अटैक नहीं किए। इवन जब हुकूमत थी पीटीआई की तो उस वक्त भी उन्हीं को ही टारगेट किया गया, कहा गया कि वो जानवर हैं। आपको याद नहीं है सादिक को, क्या मीर जाफिर किसके बारे में कहा गया, वाज़े तौर पर कहा गया। और इसलिए अभी एक तरफ कहा जाता है कि जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हम उधर ही मुज़ाकरात करेंगे। कहाँ मुज़ाकरात करेंगे? जहाँ आपने जाके अटैक किया। और ये जो एतराफ़ी बयान है, मेरी जितने जर्नलिस्टों से, साफ़ियों से बात हुई है, सब ने कहा कि हाँ खान साहब ने ये बात की थी। खान साहब ने उल्टा सुप्रीम कोर्ट में जब मर्सिडीज़ पे मंगवाया था अता बंदयाल साहब ने और गेस्ट हाउस में ठहराया था, उस वक्त भी खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो मेरे वर्कर्स यही दोबारा काम करेंगे, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि खान साहब ने कहा था कि जिना हाउस को जला दें या आप कोर कमांडर हाउस को जला दें, रेडियो पाकिस्तान पेशावर जला दें, मियाँ वाली एयर बेस को जला दें, लेकिन जितना आपने एक वो गुबार बनाया हुआ था, जितना आपने उसको हवा दी हुई थी, जितना आपने नफ़रतें फैलाई हुई थी, आपने सोशल मीडिया की बात की, यहाँ तो सामने बैठ के बात करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जज्बात कितने भड़के हुए हैं। जो जितने जज्बात भड़काए गए, फिर आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि फ़लाँ जगह पे आपने जाकर वो मुजाहरा करना है, तो अगला काम फिर जो पॉलिटिकल वर्कर, स्पेशली जो यूथ है, मसलन बाकी ठीक है हुकूमतों के ख़िलाफ़ नारे लगाएं, आप जो करें, लेकिन शहीदों की यादगारों की बेहुरमती, सबसे जो सैड और ट्रेजिक जो एपिसोड है, सागा है वो इस सारे इवेंट का, वो तो शहीदों की तौहीन है। एग्जैक्टली, उनकी यादगारों की तौहीन है, ये कभी नहीं होना चाहिए। सही है। नजम अली खान साहब, वेलकम टू द शो सर। आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन आपने किया, लेकिन डिबेट सर यही हो रही है कि जो है वो नॉर्मली ये कहा जाता है कि कोई शख्स को, किसी को शख्स को पुलिस गिरफ्तार करे या FIA गिरफ्तार करे या नैब गिरफ्तार करे तो धरने एहतजाज जो है वो अपोजिशन या सियासी रहनुमा करते हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने, या रेड जोन में दाखिल हो गए, या नैब हेडक्वार्टर का घेराव कर लिया, पुलिस का घेराव कर लिया। और यहाँ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि मैंने कॉल दी थी GHQ जाने की, मैंने कॉल दी थी और मेरे कॉल पे जो है वो वहाँ पर गए थे लोग। तो सर मामला तो फिर अभी तो एतराफ़ जो है खुद ही उन्होंने कर लिया।
देखें जवेद साहब, इसको बड़ा मंतकी तौर पे देखना पड़ेगा और वाक़याती शहादतें क्या हैं, वहाँ पर ग्राउंड पर क्या हो रहा था, उस तमाम के तनाजुर में देखना पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने कह दिया कि मैंने कहा था तो वो मान लिया जाए। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो कहें कि मैंने नहीं कहा था तो उसको भी मान लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि जब हम इस पूरे वाक़े के सियाको सबाक को देखते हैं तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह स्टैंड लेती हुई नज़र आती है कि उसने फ़ौजी तनसीबात की तरफ जाने का, और कल जो सलमान अकरम राजा ने बात की है मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी डायरेक्शन दी थी। अगर ये डायरेक्शन नहीं थी तो ये हो सकता था कि लाहौर में ये वाक़या हो जाता, ये हो सकता था पेशावर में हो जाता, ये हो सकता था किसी और जगह हो जाता, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि पूरे पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी, कोई रहनुमाई नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी, और पूरे मुल्क में, लाहौर में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, पेशावर में, कराची में, मेरे साथ आप शहरों के नाम लेते चले जाएं, हर जगह कारकुनों का रुख जो था वो फौजी तनसीबात की तरफ था, वो शोहदा की यादगारों की तरफ था। जो इनके सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग थे, आदिल राजा की बात करें, हैदर मेहदी की बात करें, शाहीन सहबाई की बात करें, किस किस की बात करेंगे आप? उनमें से कई बैठे हुए सोशल मीडिया के ऊपर लाइव होकर बता रहे थे फलां गली में दाखिल हो जाओ, कारकुनों फलां जगह से फलां मोड़ से मुड़कर फलां जगह पे पहुंचो, वहां पर ISI का दफ्तर मौजूद है, वहां पर पहुंचो। ये कौन कर रहा था? ये अभी जो यास्मीन राशिद की नई ऑडियो सामने आई है उसमें यास्मीन राशिद कह रही हैं कि ये मेरे सामने सारा कुछ तबाही हो रही है, यहाँ पर लाशें गिरने वाली हैं, हमें खान साहब से इजाज़त रिक्वायर है, आप राब्ता करें, असद उमर साहब से राब्ता करें, फलां से राब्ता करें, वो खान साहब के साथ हैं, उस वक्त उनसे इजाज़त लेकर दें कि हम इससे पीछे हट सकें, हम इसको रोक सकें। खान साहब की इजाज़त क्यों चाहिए थी? अगर ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होता चला जा रहा था तो फिर यास्मीन राशिद ऑटोमेटिकली बार बार कहते हैं कि जनाब निगरान हुकूमत जिम्मेदार है इसकी, फौज जिम्मेदार है इसकी। क्या यास्मीन राशिद जो है वो मोहसिन नकवी के कहने पर वहाँ पर पहुंची थी? क्या असलम इकबाल जो है मोहसिन नकवी के कहने पर वहाँ पर पहुंचे थे? क्या ये महमूद रशीद मोहसिन नकवी के कहने पर वहाँ पर पहुंचे थे? और अभी सलमान अकरम राजा जो कल तरदीद कर रहे थे, मैं फिर कहूँगा कि मुझे इनके वकला की कानूनी काबिलियत के बारे बड़े शकूक व शुबात पैदा होते हैं। वो भाई साहब कहते हैं कि खान साहब ने नहीं कहा था, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ये पूरी पार्टी का फैसला था कि हम उन जगहों पर जाएंगे जो इदारे इसमें मुलव्वस होंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी पार्टी इसमें मुलव्वस थी, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान को ना पकड़ो, ये पूरा पार्टी की बुनियाद पर फैसला था। सर ये पूरा सोचा समझा फैसला था, ये कोई इसमें इत्तफाकी जावेद भाई चीज़ ही कोई नहीं थी कि इत्तफाकिया तौर पर वर्कर्स जो थे वो लिबर्टी से निकले और वो उधर से चढ़े और उस तरफ उतर गए। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये साजिश का दूसरा हिस्सा था जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ की जा रही थी। पहला हिस्सा वो था जब खान साहब ने उनकी तकरीर के मौके पर लॉन्ग मार्च किया था, वो तो बंदे नहीं आए उनके पास, वो ठूस होकर रह गया। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा था। प्लान इनका ये था कि इन्होंने कब्जा करना था, इन्होंने जाकर कब्जा करना था GHQ पर, इन्होंने कब्जा करना था कोर कमांडर हाउसेस पर, और इसके बाद इन्होंने अपने इनकलाब का ऐलान करना था। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि कोई और जो मुकद्दस लोग हैं वो भी साथ मिले हुए थे, उन्होंने इसको जस्टिफाई करना था। तो मेरे भाई ये इनकलाब तो बर्पा नहीं हो सका, और जब हम इनकलाब नाकाम होता है तो उसको हम कहते हैं ये बगावत थी। और बगावत के बारे में हमारा आइन भी वाज़ेह है, कुरान भी वाज़ेह है कि बागियों के साथ क्या सलूक होता है। तो ये बड़ा टेक्निकल मामला है, ये बिल्कुल बयानात का मामला नहीं है, ये सबूतों का मामला है, वाक़याती शहादतों का मामला है। और ये सारे का सारा जो है कोई छुपा ढका छुपा नहीं रह गया। अब इनके तरदीद करने से अगर ये कहेंगे कि सूरज नहीं निकला हुआ तो क्या सूरज नहीं निकला होगा? अगर ये उससे इनकार कर देंगे, बारिश हो रही है और कहेंगे बारिश नहीं हो रही, तो क्या बारिश नहीं हो रही होगी? और वो इसको फंसाता है। जी नजम भाई, जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जारी बात है, उस दिन सब ने अपनी पोस्टें शेयर की, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वीडियो जो है शेयर करते रहे, लोकेशन शेयर करते रहे कि हम फलां जगह पे हैं, फलां जगह पे हैं। इसकी मज़ीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
पीजे मीर साहब, आप सर फरमाइएगा, आपने भी जो है वो बड़ी हुकूमतों को देखा, बनते हुए देखा, गिरते हुए देखा, लेकिन जो हालात अब पैदा हुए हैं शायद जो है वो पहले कभी नहीं पैदा हुए थे। शौकत पाई साहब ने भी जो है वो ये कहा कि लोग गिरफ्तार होते हैं, एहतजाज भी होते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसे नहीं देखा कि जो है लोग GHQ पे चढ़ दौड़ें, जिन्ना हाउस पे चढ़ दौड़ें, मियाँ वाली एयरबेस पे जो है वो चढ़ दौड़ें, जलाओ घराव करें। तो ये रवैया क्या इसके लिए बाकायदा कोई जो है वो प्लान किया गया था कि हमने ऐसे करना है, या ये वो सोच है कि मैं ठीक हूँ तो मैं ही चलूँगा, अगर मेरी बारी ख़त्म हुई तो ना मैंने खुद खेलना ना खेलने देना है? सर, ये चीज़ तो नई नहीं है, ये पुरानी है। जब पीपल्स पार्टी पावर में आई थी, मुझे याद है यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वो रेड शर्ट पहन के पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अंदर घुस गए थे। ये तो अंदर जाके डिक्टेट इन्होंने करना शुरू कर दिया था ऑफिसर्स को कि क्या करना है क्या नहीं। तो सही एक्चुअल गुंडागर्दी थी उस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो खुद देखी हुई है यार। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनके ऑफिसर्स के अंदर आ गए ये, और यू नो दे वर टेलिंग कि ये नहीं आ गए, पीपल्स पार्टी आ गई, ये था। बट द क्वेश्चन इज, हमने एक मैच्योरिटी उसके बाद ली, वो मैच्योरिटी के बाद आज आपने इमेच्योरिटी देखी है। ये जो हमने आज की पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, बड़ी इमेच्योर पॉलिटिक्स है। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल अटैक्स, ये बिल्कुल पराशर साहब सही बात कर रहे हैं भाई। आप असेंबली में जाओ, ये होती है मैच्योरिटी। आप रोड्स पे आ जाते हो, क्या रोड्स पे आप खड़े हो जाओगे, स्टैंड स्टिल हो जाएगा, आपका दिहाड़ीबाज है या बंदा बेचारा 200-300 रुपए लेता है, क्या आप उसको फंड करोगे, कहाँ करोगे, क्या करोगे? सो दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज डायलॉग, और डायलॉग जावेद नहीं हो रहा। ये हेडलॉक है, इस हेडलॉक को आपने खत्म करना है। हेडलॉक को एक ही तरीके से करना है, somebody's got to sit down। वो कहते हैं जी, गवर्नमेंट कहती है बात करनी, अच्छा भी बात करनी है, साथ आप उन पे इल्जामात पे लगा देते हो, उन पे केसेस भी इंस्टीट्यूट कर देते हो। सर वो कहते हैं कि बात हम करेंगे, लेकिन बात गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, बात करेंगे फौज के साथ। तो फिर बात करेंगे कि जब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को पहले रिहा करें और फिर बात करेंगे। तो जावेद, तो फिर आप फौज को कहना, फिर फौज हुकूमत लेके आ जाए। ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या ये जो पहले इन पे जो लेबल लगा हुआ है कि सिलेक्टेड है, तो ये तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं ना फिर दोबारा। सर फौज का हम उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं के आशीर्वाद लेके हम फिर पॉलिटिकल अरीना के अंदर आएंगे। इस तरह तो बात नहीं है। आप अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी से बात करें, जी जी, जिनके साथ आपने रहना है, जिनके साथ आपने सेनेट में, असेंबलीज में, हर असेंबली में आपने उनके साथ रहना है। फौज जी तो नहीं रहना। जी जी। तो बात यह है कि जब आप कहते हैं उनसे बात करेंगे, हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि बिकॉज दे आर द पीपल जो कि कंट्रोल भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप इनका कंट्रोल छुड़वा सकते हैं इन द सेंस कि अपना पॉलिटिकल सिस्टम तो तकड़ा करो। ऐसे ही है। इनको कोई वही तो नहीं आती कि ये टेक ओवर करते हैं। आप ठीक काम नहीं करेंगे, किसी ने तो ठीक करना है ना। फिर कोई ना कोई तो आएगा। वो इंडियन आर्मी तो नहीं आएगी ना, हमारी अपनी आर्मी आएगी जो आके सैल्वेज करेगी, और वो फिर आपको कहती है आ जाओ। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं इसका मुझे बता दें। फौज आती है, शोर मचाते हैं जी कि जमहूरियत लेके आओ, जमहूरियत आती है, शोर मचाते हैं, फौज लेके आओ। ऐसे ही आपने पीते रहना, बटेरे कहीं तो आप ठहरते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अपने सिस्टम के अंदर आप इतना गन डाल दिया है, जो भी आप बात कर रहे हैं, हम पर्सनालिटी अटैक्स में चले गए। हाँ जी, ऐसे ही। भाई साहब आप देखें, अभी बात हो रही है कि जब पार्लियामेंट मजबूत होगी और इदारे मजबूत होंगे और पार्लियामेंट अपना काम करेगी, हम कहते हैं जी कि हर इदारा जो है अपनी डोमेन में रहे, अपना अपना काम करे। तो जब पार्लियामेंट को आप मजबूत नहीं करेंगे, अपना काम ठीक नहीं करेंगे, पीछे मीर साहब ने जैसे इशारा किया, तो फिर कोई ना कोई किसी ने काम ठीक करना ही है ना। फिर दूसरी बात यह है कि रिहाई जो है वो पहले है, ये डायलॉग पहले हैं। अब कैसे मुमकिन है कि एक शख्स को सज़ा हुई है और उसे आलफ सलन जो है वो कहा जाए कि ये आप आएँ, बाहर आ जाएँ, कैसे जाएँ भाड़ में, ना कोई कोर्ट का फैसला, ना कोई कोर्ट से रिलीफ, ना कोई फैसला आया, आप बाहर आ जाएँ। तो इसे पॉसिबल कि कोई बगैर उसके कोर्ट के फैसले के बंदा बाहर आ जाए और कहें ठीक है अब डाले होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो पीपल पार्टी के लोग आ जाते थे, लोगों का दफ्तरों में आके चलें बदतमीज़ी करना, वो किसी तौर पर इसके पैरेलल नहीं है कि फौज पे अटैक किया जाए। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डेंजरस, जो पाकिस्तान में 9 मई को हुई और पहली बार हुई। वरना तो GHQ छोड़ें, कोर कमांडर के घर को जो सड़क जा रही है, वो सामने गेट के गुजरने की बजाय लोग दूसरी साइड ऑफ द रोड यूज़ करते हैं। लेकिन ये पहुंच गए,
आपने मियाँ वाली देखा क्या सूरत हाल हुई, मियाँ वाली के तो इतने विजुअल नहीं है। रेडियो पाकिस्तान का क्या कसूर था जो सारा जला दिया गया। दूसरी बात देखें ना, एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी, नॉर्मल पॉलिटिकल मीन जिसकी हैरारकी हो, जिसके वर्कर्स की बाकायदा पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई हो, वो ये सोचते हैं ना। मसलन यहाँ अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ खड़े होकर कहते थे कि मीसा के मईशत के लिए हम तैयार हैं, हुकूमत आगे बढ़े। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहा करते थे कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं टेररिज्म के, सिक्योरिटी के इशू पे। लेकिन हुकूमत कहती थी कि नहीं, ये तो NRO मांग रहे हैं। उस वक्त की हुकूमत, वो खान साहब खुद वज़ीर आज़म की हैसियत से कहा करते थे। तो जो बात आप कर रहे हैं वो एक ग्रूमिंग है पॉलिटिकल पार्टी, जिसके वर्कर्स कभी बंद रहे, कभी उनके पास हुकूमत आई, कभी उन्होंने ओवर रिएक्ट भी किया पावर आने की सूरत में, लेकिन कभी उन्होंने अटैक नहीं किए डिफेंस इंस्टॉलेशन पे। ये तो कोऑर्डिनेटेड अटैक थे ना, कि हमने सिर्फ उधर ही जाना है, इसलिए कि उनके ज़हन में है, जो अभी बात भी करते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो बात करते हैं कि चूंकि पावर जो है सेंटर ऑफ पावर GHQ है, तो हमने सिर्फ उधर ही बात करनी है, हमने किसी और से बात करनी नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो तो फिर कहीं के नहीं रह गए ना। फिर तो हर कोई कहेगा, कल को दूसरी पार्टीज़ भी कहेंगी कि हमने तो आर्मी चीफ साहब से बात करनी है, हमने तो DGISI से बात करनी है, हम तो बिल्कुल किसी और पॉलिटिकल पार्टी से। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप आइन की सुप्रीमेसी की फिर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जी कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। कानून में कहाँ लिखा है कि आप डायलॉग उधर करेंगे? जब आप बराह रास्त कह के उधर डायलॉग करेंगे, देन यू आर प्रोवाइडिंग लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आप दे रहे हैं कि जी बस पॉलिटिक्स में वो बात करें। उधर तो आइन में लिखा है कि वो पॉलिटिक्स में बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। आज भी चूँकि आज के कॉन्टेक्स्ट में मसलन मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, उन्होंने सारा 9 मई को एड्रेस किया। लेकिन मैं कुछ ट्वीट्स ऐसे भी देख रहा था, किसी ने सवाल भी किया वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हम 9 मई वाले नहीं हैं तो 28 मई वाले हैं, तो 8 फरवरी के इलेक्शन में तो 9 मई वालों को वोट मिले। अब अगर इस तरह से ब्रेन वॉश करके ये आइडियाज़ नौजवान नस्ल में आप मुंतकिल करेंगे, तो वो जो 9 मई को जिसको हम सानिया कहते हैं, या पाकिस्तान की खुदा न खास्ता बर्बादी का पैगाम हम समझते हैं कि मुल्क की फ़ौज पे, मुल्क के डिफेंस इंस्टॉलेशन पे हमले हो रहे हैं, तो फिर इस तरह के मैसेज करके तो उस चीज़ को और प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं, जो हमले करेगा फ़ौज पे, अपनी फ़ौज पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करेगा, हम जो है वो उनको और ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे, अवाम उनको और वोट देंगे। अच्छी बात जो है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने जो कल परसों वीडियो मैसेज भी किया और पुलिस को ऑर्डर भी किया कि जहाँ जहाँ शरपसंद नज़र आते हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनका पीछा किया जाए। और वो जो उन्होंने सेटल्ड एरिया में, अब तो सारा सेटल्ड है ना, अब तो वो उसकी ट्राइबल एरिया या फटा वाली हैसियत तो ख़त्म हो गई। तो अच्छा जो काम है, और मेरा ख्याल है अगर ये PTI इस एंगल से, PTI की हुकूमत या उनके यहाँ भी लोग इस एंगल से मुल्क की मेन स्ट्रीम में आएंगे, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वो मुल्क की इकानमी है, मुल्क की पॉलिटिक्स है, मुल्क की ये जो सिक्योरिटी है, एंटी टेरर एफर्ट्स हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा है उधर से मैसेज अली अमीन खान गंडापुर का कि नहीं, जहाँ मुल्क की सिक्योरिटी का मसला आएगा, लोगों की सिक्योरिटी का मसला आएगा, इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी का मसला आएगा, मुल्क के वाइटल जो तनसीबात हैं उनकी सिक्योरिटी का मसला आएगा, तो हमारा मैसेज वही होगा जो फेडरल गवर्नमेंट का होगा, जो सिंध गवर्नमेंट का होगा, जो पंजाब गवर्नमेंट का होगा। ऐसे इब्राहिम साहब, बिल्कुल। नजम भाई आप बताइएगा सर, अभी तो ये बात हो रही है कि डायलॉग करें, लेकिन डायलॉग किससे करें? फैसला ये नहीं हो पा रहा। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि हमने मुज़ाकरात फ़ौज से करने हैं, और आइन कहता है कि मुज़ाकरात जो है वो फ़ौज कर नहीं सकती, फ़ौज का जो है वो सियासत में कोई किरदार नहीं है। और तहरीक इंसाफ या जो उनकी लीडरशिप है वो कहती है कि हमने ना बात करनी है नून लीग से, ना बात करनी है पीपल पार्टी से, ना बात करनी है किसी और जमात से, हमने बात करनी है फ़ौज से। तो अगर फ़ौज से बात करनी है तो फिर इसका मतलब ये है कि फ़ौज जो है बाकी जो गवर्नमेंट है, ये बाकी लोग जो है उन्हें उठा बाहर फेंके और वापस से जो है वो इन्हीं को ले आए।
जावेद भाई, मैं यहाँ आपको एक ख़बर भी देना चाह रहा हूँ। अच्छा। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुफ्तगू का जो दरवाज़ा खुला हुआ था वो दरवाज़ा बंद होता चला जा रहा है। उनको इस ख़तरे का एहसास करना चाहिए। हुकूमत भी बंद गली में जा रही है जब वो पाबंदी की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि हम जो है काबीना से मंजूरी के बाद, इत्तेहादियों की मंजूरी के बाद असूली फ़ैसला हो चुका और हतमी फ़ैसला मुशावरत के बाद हो जाएगा, तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और मैं एक बड़ा वाज़े आपको वहाँ पर इन दोस्तों को मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है कि आप अपनी गलती का एतराफ़ कर लें। और अगर खान साहब ये कहते हैं और उनके फॉलोअर्स ये कहते हैं कि खान साहब एक बहादुर आदमी हैं, तो वो बहादुर बन के दिखाएँ, वो तस्लीम करें कि उनसे गलती हुई थी। बहादुर आदमी अपनी जिम्मेदारी को कबूल करता है। बहादुर आदमी अपने बच्चों पर, अपने कारकुनों पर, अपने छोटों पर जिम्मेदारी डालकर नहीं भागता। इस वक्त आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि यास्मीन राशिद को फंसा देंगे, आप ये चाह रहे हैं कि महमूद रशीद को फंसा देंगे, आप ये चाह रहे हैं कि असलम इकबाल को फंसा देंगे, आप ये कह रहे हैं कि एजाज चौधरी को फंसा देंगे, आप ये चाह रहे हैं कि आप पे मरने वाली है सनम जावेद तो आप उसको फंसा देंगे और खुद आप निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे ना करें। ये बहादुर आदमी की रीत रवायत नहीं है। बहादुर आदमी और एक लीडर एक बाप की तरह होता है। वो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देता है। वो ऐसे नहीं करता कि जब ज़मीन जो है गर्म होने लगे तो वो अपने बच्चों को अपने पैरों तले दबा ले, कहे कि मेरा तो तल्लक नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। बहादुर बनो, आगे बढ़ो और कहो कि हाँ ये मेरा फैसला था, मैंने ये किया था, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे कारकुनों को छोड़ दो, उनसे गलती हो गई। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो डायलॉग की बात हो रही है ना, इससे पहले एक बड़ी अहम चीज़ है, वो है गलती का एतराफ़ और माफ़ी। ये माफ़ी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये डेडलॉक पे रहेगी। माफ़ी मांगना और ये इसकी आखिरी चीज माफ़ी, क्यों माफ़ी का ऑप्शन मौजूद है? बहुत सारे लोग कहते हैं इतना बड़ा जुर्म हो गया, इतनी बड़ी चीज़ हो गई, माफ़ी क्यों? माफ़ी इसलिए कि 71 के साने के बाद फौज ने फैसला किया है कि हम लोगों के साथ चलेंगे, हम रास्ता देंगे, अली अमीन गंडापुर को पेशावर कैंट बुलाएंगे, हम रास्ते देंगे, हम डेडलॉक पैदा नहीं करेंगे। नजम अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया प्राई साहब आपका, और बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका। नाज़रीन, मुझे यहाँ लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का जो बयान है कि उन्होंने इतराफ़ किया अपने बयान में कि उन्होंने कहा जी कि मैंने ये कहा था, मैंने ये कॉल दी थी कि लोग GHQ की तरफ जाएं, लेकिन बाद में इस बयान से जो है वो यू टर्न लिया गया और कहा गया कि नहीं, ये तो बयान जो है उन्होंने दिए नहीं। तो हमने आज जो है वो मदऊ किया अपने प्रोग्राम में शबीर डार साहब को। ये जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं और मुसलसल जो भी कार्रवाई हो रही है डेला जेल में उसको कवर करते हैं, और उस दिन भी ये इस बयान के ऐनी शाहिद भी हैं। इनसे बात करने जा रहे हैं। शबीर डार साहब, शुक्रिया वक्त देने का। शबीर, बताइएगा यार, आप कन्फ्यूजन दूर करें कौम की कि क्या कैसे बात हुई थी ये? जावेद साहब, इमरान खान ने एक नहीं 3 मरतबा इस बात का एडमिशन किया है कि 9 मई से पहले GHQ के सामने उन्होंने खुद कारकुनों को एहतजाजी कॉल दी थी। अच्छा, ये बात 1-2 लोगों के सामने नहीं हुई, वहाँ पर 9 रिपोर्टर्स मौजूद थे और उनके अपने भी रहनुमा मौजूद थे। हम कोई 1 साल से अडियाला जेल को कवर कर रहे हैं। 1 साल में जितनी भी उन्होंने 9 मई पे बात की है, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ साजिश थी, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, हमारा कतई ये मकसद नहीं था कि हम वायलेंस करें, लेकिन इसमें जो वायलेंस डाला गया है इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और असल मुल्ज़िमान जो हैं उनको सामने लाया जाए, जो CCTV फुटेज है उनको जो है सामने लाया जाए। अच्छा, ये बात जो उन्होंने कल एडमिशन किया है कि उन्होंने खुद जो है GHQ के सामने एहतजाजी कॉल दी थी पार्टी को, उसका ये कॉन्टेक्स्ट ये बता रहे थे कि 14 मार्च 2023 को उनके घर पर
हमला किया पुलिस और रेंजर्स ने, उस वक्त हमने यकीन दहानी कराई थी कि अगर हमारे खिलाफ कोई मुकदमात हैं, केसेस हैं, हम उसमें शामिल तफ्तीश होंगे और अगर गिरफ्तारी की ज़रूरत है तो हम गिरफ्तार भी होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई उस वक्त। उसके बाद 18 मार्च को मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद आया, यहाँ पर भी दावा बोला गया। और तो शबीर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा पब्लिक को कि जब कोर्ट में हियरिंग हो रही होती है, जब वो मीडिया टॉक करते हैं, तो मुझे बताया किसी ने कि जारी बात है वो हाल से आपकी तरफ आते हैं और सामने खड़े होकर आपके जो है वो मीडिया टॉक करते हैं, ऐसा ही माहौल कैसा होता है? जी हाँ, पैटर्न यही है कि जो कमरा अदालत है वो चूँकि बहुत बड़ा कमरा है, यूनिटी हॉल है, तो उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस है, मीडिया का सेक्शन अलग है, फैमिली का अलग है। वो जब समात के दौरान उनको टाइम मिलता है बात करने का तो वो खुद सहाफ़ियों की तरफ आते हैं बात करने के लिए। तो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको बताया, इसी कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को बताया था कि अपने लोगों को कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आपने GHQ के सामने जाके एहतजाज करना है। अच्छा, वहाँ पे उनके पार्टी रहनुमा बाबर आवान भी थे, वो चूँकि कानूनदान है, वकील है, वो ये बात समझ गए कि खान साहब ने जो बात की है इससे मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने इसकी वजाहत करनी चाहिए और उन्होंने इसको ट्विस्ट करना चाहा कि खान साहब जो बात कर रहे हैं ये 9 मई से बहुत पहले की बात है, इसको 9 मई से ना जोड़ा जाए। लेकिन खान साहब ने बाबर आवान को बिल्कुल अपने हाथ से पीछे हटाया। अच्छा, उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने ये कहा है GHQ क्या पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है, हम GHQ के सामने क्यों एहतजाज नहीं कर सकते, बिल्कुल मैंने कहा था। और ये बात उन्होंने तीसरी दफ़ा उनसे सवाल हुआ कि क्या आप ये फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हुए वो अच्छा, बार बार पूछा गया? जी सवाल किया साहबी ने कि क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप जो आपने कॉल दी थी उसी के नतीजे में 9 मई के वाक़यात हुए। उस पर उन्होंने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, इसमें जो वायलेंस हुआ है, इसमें जो तशद्दुद का अंसर डाला गया है, ये हमने नहीं। बहुत शुक्रिया शबीर डार, ये थे जनरल शबीर डार जो इस बयान के ऐनी शाहिद हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। बात सिर्फ इतनी एक ही है कि अगर मामला ठीक करने हैं तो फिर मिल बैठ कर चलना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे या जो केसेस हैं उनको फेस करना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।